ऑफिसर्स कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए है, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, किसी भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए है और फुल्ली बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि जीके को इम्प्रूव कैसे करें और जीके में अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें। अभी आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के भी फॉर्म नहीं आए हैं और आरपीएफ एसआई के फॉर्म और आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म भी आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी जीके को मजबूत कैसे करना है। जीके ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत समय लगता है, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं और इन सब का मिश्रण जो है वो सिर्फ एक है, वो क्या है, जीके। अब इस जीके को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स ध्यान रखने चाहिए और स्पेशली आप इसको मगअप कैसे करेंगे। इतनी सारा जो कंटेंट बन जाएगा आपके पास। सपोज़ आपने अभी बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है और आप बिल्कुल अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप इन चीज़ों को मगअप कैसे रखें। अभी जो नया स्टूडेंट है उसको तो बिल्कुल बेचारे को समझ ही नहीं आ पाता कि करे तो करे क्या, क्योंकि वो जब देखता है कि इतना सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में भी 3 है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन तीनों का अलग अलग है, फिर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हैं जीके में भी और मैथ्स में भी। बहुत मैथ्स के लिए भी एक वीडियो आएगी अगर आप लोग कहेंगे तो। काफ़ी बच्चों के वैसे मेरे पास कमेंट हैं, तो अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना अगर मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी मैथ भी बहुत वीक थी, पर मैंने अपनी मैथ पे बहुत काम किया और आज सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना मेरा, वो मैथ ही है। और जीके में भी मेरे यूपीएसआई में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। जीके धीरे धीरे इम्प्रूव होने की चीज़ है। ठीक है, जीके एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आज ये सोचो कि आपने वीडियो देख ली, या मेरी या किसी भी और की, किसी भी यूट्यूबर की आपने वीडियो देख ली और आपको ही उसने ये कहा कि भाई आज में ही तुम्हारी जीके ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, तो देखो ऐसे तो नहीं होने वाली। जीके समय मांगती है, जीके में समय लगता है। इतने बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, आपने कभी सोचा है कि जीके में किसी के फुल मार्क्स क्यों नहीं आ पाते। जीके में बहुत कम लोग होते हैं जिनके फुल मार्क्स आ पाते हैं। सब लिख देते हैं 50 में से 50 मैथ्स में है, 50 में से 50 हिंदी में है, 50 में से 50 रीजनिंग में, पर जीके में 50 में से 50 बहुत रेयरेस्ट बच्चों के आते हैं, बहुत कम बच्चों के। ऐसा क्यों? क्योंकि जीके समय ही इतना मांगते हैं और जीके में इतनी वास्ट है कि आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप सब कुछ नहीं कवर अप कर पाओगे। और अगर आपने सब कुछ कवर अप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स, रीजनिंग और वो पीछे रह जाएगी, हिंदी। तो हम उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जितने भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ना, वो सिर्फ ऐसे बताएंगे कि जीके ही पढ़नी है बस तुम्हें पूरे दिन में, उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है। पर मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपके पास और 3 सब्जेक्ट भी हैं, जीके हिंदी, मैथ, रीजनिंग, या हिंदी की जगह इंग्लिश अगर बच्चे सीएचएसएल के हैं या सीजीएल के हैं। तो आप लोगों को एक बात मालूम है कि हम लोग बाकी 3 सब्जेक्ट को भी लेके चल रहे हैं और उसके बाद हम लोगों को जीके करनी है। तो वो बच्चा क्या करे कि जिसको मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी करनी है या इंग्लिश भी करनी है और साथ में उसको जीके भी इम्प्रूव करनी है, तो वो क्या करे। इसको लेके ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग जब जीके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज़ आपने अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है, आप लोग जीके पढ़ना जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 तरीके से आप लोग जीके पढ़ सकते हैं, आप लोगों को पता ही है। एक तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, एक आप टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से, कोई भी यूट्यूब पे जो भी टीचर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि अब मैं पर्टिकुलरली किसी टीचर का नाम नहीं लेने वाली, मैं आप लोगों के लिए नाम ले देती थी तो बच्चे मतलब बहुत उल्टे सीधे कमेंट मेरे पास आते हैं कि एग्ज़ामपुर और आरडब्ल्यूए का प्रमोशन कर रहे हैं। भाई मैं किसी का प्रमोशन नहीं है, ना ही वो लोग मुझे जानते और ना वो मेरी वीडियो देखने वाले, साफ सीधी बात। तो इतना मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो अच्छा लगता है मुझे जनरली वो मेरे द्वारा बोल दिया जाता है, जो मुझे नहीं सही लगता मैं उनको भी बोल देती हूँ। आप लोग उन यूट्यूबर्स की तो वीडियोस देख लेते हैं, सॉरी टू से, जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं और जिनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग आपको बता रहे हैं कि लूसेंट को ऐसे पढ़े और 20 दिन में लूसेंट ऐसे ख़त्म कर दे। उनको खुद ने नहीं कभी लूसेंट पढ़ी, उन लोगों ने, वो आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोग उनकी देखते भी हैं और उनके लाखों में व्यूज़ भी हैं। ठीक है, बहरहाल चलो ये टॉपिक नहीं है, तो मैं पर्टिकुलरली किसी टीचर का नाम नहीं ले रही। आपको जिस भी टीचर से अच्छा लगता है
आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। सपोज़ आप खान सर से पढ़ रहे हैं, खान सर एक बहुत जानी मानी हस्ती है, खान सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने खान सर से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले पॉलिटी। अब एक काम करना, ऐसा मत करना कि दिन में मतलब पूरे दिन जीके ही चल रही है और कुछ चल ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट और भी हैं, हमें उन्हें भी टाइम देना है। अब उसी को सोच के हम लोग बात करें एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। ऐसे नहीं कि वही यूट्यूबर्स वाली बात की बैठे हुए हैं, अरे हाँ आज कर लो ख़त्म, आज कर लो ख़त्म, ऐसे कैमरा लेके खड़े हो गए, ऐसे नहीं, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट पकड़िए। सबसे पहले मान लीजिए आपने पॉलिटी पकड़ा, आपने खान सर से पढ़ा, सपोज़ खान सर ने आपको पढ़ाया, आपने सारे के सारे नोट्स बना लिए, ठीक है। अब वो जो नोट्स आपके बने हुए हैं, सबसे पहली बात, जब भी आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उनको प्रॉपरली लिखना। और साथ साथ जैसे सपोज़ आप आज आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आपने जो सर ने पढ़ा दिया वो पढ़ लिए। आपके पास एक रेफरेंस बुक ज़रूर होगी, लूसेंट ले लो या घटना चक्र की ले लो, जिससे भी ले लो। एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आप अपने पास रखना, मेरी मानिए तो आप लोग घटना चक्र की रख लेना। घटना चक्र की बुक बेस्ट होती है और अपने आप में ही उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। सपोज़ कीजिए आज आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, आपके पास घटना चक्र की बुक है, आप उसमें से क्या करना बेटा, उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना आज ही। ये काम आपको आज ही करना है। 1 घंटे की वीडियो आपने देख ली, 1 घंटे में जो भी आपने नोट्स बना लिया है, सपोज आपने फंडामेंटल राइट ही खत्म कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैं तो पर्टिकुलरली ऐसा करती थी, अगर जैसे फंडामेंटल राइट के टॉपिक 3 वीडियोज़ है तो मैंने 2x पे लगाई वीडियोज़ और उनको फटाफट सुन लिया। क्योंकि सारी चीज़ें ये नहीं होती, सारी चीज़ें मतलब ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल 1x पे आप लोग करके देखेंगे, आप 2x पे करके भी देख सकते हैं बिल्कुल। और मैंने तो मोस्टली वीडियोस जो मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया था तो 2x पे करके ही ख़त्म किया था, ठीक है। वो टीचर्स आपको बोलते रहते हैं क्योंकि उनका अपना पर्टिकुलरली फ़ायदा है। अगर आपको मेरी वीडियोस भी देखनी हो तो 2x पे करके देखो, जल्दी जल्दी देख लो, सुन लो, कहानी ख़त्म करो, अपने काम करो। किसी को प्रॉफिट देने के लिए तुम यहाँ पे नहीं बैठे हुए हो, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है, जिससे आपका फ़ायदा होता है, आप सबसे पहले वो काम करिए। आप स्टूडेंट है, आपको जॉब लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने 2x पे करके वीडियोज़ देखी, आपने आज फंडामेंटल राइट खत्म कर लिया। अब उसके बाद क्या करो, आप घटना चक्र पे आओ, घटना चक्र से सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लो, साथ साथ आपने क्वेश्चन लगा लिए। अब आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। अब आपने वो कर लिया, वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आप आते हैं डीपीएसपी पे। आपने ऐसे करके डीपीएसपी कर लिया, फिर ऑब्जेक्टिव बुक लगाई, ऑब्जेक्टिव बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए। सपोज़ करिए आपने इस तरह से काम किया। अब आपको इस तरह से जब आप काम करोगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है। फिर आपको आएगा गुस्सा कि यार 2-3 घंटे तो जीके में ही जा रहे हैं, क्या करूं। ऐसे नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में समय लगता है, उसके बाद समय नहीं लगेगा आपको। सपोज़ करिए आपने ऐसे कर करके आपने अपनी पॉलिटी ख़त्म कर ली, ठीक है। अब सिर्फ पॉलिटी तो है नहीं, हिस्ट्री भी है। तो पॉलिटी को आप मुश्किल से मुश्किल, अगर आप बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट है तभी आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज़ आपको मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ 12 से 15 दिन लगेंगे पॉलिटी ख़त्म करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे 12 से 15 दिन में मैंने ज़्यादा बता दिए, बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फटाफट देख रहे हैं, तो इतने दिन इतना टाइम लगेगा नहीं। 15 दिन आपने इसमें लगे, 15 दिन ही ऐसे दो, हिस्ट्री को दे दिया सपोज़ आपने। ऐसे ही साथ साथ घटना चक्र की बुक लगाते रहो। इससे क्या हो रहा है, आपके 2 काम हो रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए और साथ साथ आपके जो नोट्स हैं वो भी तैयार हो गए और आपको वो अच्छे से याद भी हो गया। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, तो वो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और जब हम एकदम से पढ़ के आए, सपोज़ मैंने अभी फंडामेंटल राइट पढ़ा और तुरंत मैंने जाते ही उसके क्वेश्चंस लगा दिए, तो वो चीज़ें और जल्दी याद होती हैं कि हाँ यार, अरे यार आर्टिकल 14 तो यही है, इक्वालिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो हमने इसमें से पढ़ा, तुरंत की तुरंत हमने क्वेश्चन लगा दिया, उसका याद हो गया। 15 क्या है, 16 अफसर की समानता है, हमने एकदम से पढ़ा, अरे आर्टिकल 16 लगा दिया। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, अरे हाँ हमने लगा दिया। तो आप लोग समझ गए, आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी इससे। आपको समय लगेगा, इसमें समय तो देखो देना पड़ेगा, समय बिल्कुल फ्री में कुछ नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पर हाँ ये है कि जल्दी हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आप क्वेश्चंस उसमें देखेंगे घटना चक्र में, तो कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो सर ने नहीं बताई होगी या सर से स्किप होगी, किसी भी टीचर से हो जाती है, सारी चीज़ें हर कोई नहीं बता पाता। तो जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, एक बार उसमें नज़र मार लो, धीरे धीरे उसमें नज़र मार ली आपने। जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगे ना, वो अपने नोट्स में ऐसे गोल करके लिख लो, ऐसे वहीं पे थोड़ी सी गोल करके लिख लो। नहीं तो मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए थे, मैंने जो भी मुझे अलग लगता था ना, एक पेपर काट के उस पर लिख लेती थी ऐसे करके, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और सीधा वो पेपर वहीं पे पेस्ट कर देती थी। सपोज़ आपने फंडामेंटल राइट बनाया, आपको एक पेज पूरा ऐसा आ रहा है कि आपको अलग से लिखना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, जो घटना चक्र की बुक से आपने ऑब्जेक्टिव लगाया, घटना चक्र क्यों कहती हूँ मैं बार बार, क्योंकि उसमें
एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है। तो आपने वो एक्सप्लेनेशन देखी, आराम से देखी, हाँ भाई एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये चीज़ आपने समझ ली, और समझ के या तो आपका मन करे आप वहीं पे हाईलाइट कर लो, पर मेरी मानो तो उसको अलग से उतार लो और उतार के वहीं पे चिपका दो जहाँ पे आपके जीके के ऐसे नोट्स बनेंगे ना, कोई बना नहीं पाएगा। और जीके इतनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, किसी की नहीं हो पाएगी, सच में, वाकई में। मतलब मैं ये नहीं कह रही हाँ वीडियो देखने के बाद ये हो जाए वो हो जाए, पर सच में अगर आप जेन्युइनली ये काम करते हैं तो आपका बिल्कुल, आपको समय तो देखो लगेगा, पर आपको ऐसी याद हो जाएगी ना कि आपको दोबारा रिवाइज जब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार याद ही है, ऑलमोस्ट सब याद है। ठीक है, अब रिवीजन के ऊपर तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप रिवीजन वाली वीडियो देख सकते हैं बाद में, पर ये वाला जो काम है आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में सपोज आपने हड़प्पा सभ्यता उठाई, हड़प्पा सभ्यता आज खत्म कर ली, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, फिर ऑब्जेक्टिव में जो आपको एक्स्ट्रा दिखा वो आपने उतार के एक पेपर पे उतारा और वहीं पे पेस्ट कर दिया फेविकोल से चिपका के। ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे वो भी आते हैं स्टिकर्स, मतलब छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको यार, मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। छोटे छोटे ऐसे ना अलग अलग कलर्स के आते हैं, उनको चिपका लेते हैं, वहीं पे पेस्ट कर देते हैं, तो कोई छोटी मोटी जो चीज़ रह जाती है वो याद आ जाती है उस टाइम पे जब हम नोट्स तैयार कर रहे होते हैं। और एक और बात, जब भी आप, हमारा जो माइंड है ना वो बहुत शार्प है, हमें ऐसा लगता है हम गधे हैं, पर हम गधे नहीं हैं, हमें बहुत कुछ आता है, हमें दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पता है। जब भी हम ऐसा करके कुछ अलग करके लगाते हैं ना, तो आपको वो दिन भी याद आ जाएगा जब बाद में आप पढ़ोगे कि हाँ उस टाइम पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और उस टाइम पे मैंने ये चीज़ लिख ली थी। ठीक है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे ऐसी चीज़ लिखी थी और उस दिन लिखी थी और रात का समय था, मैं ऐसे ऐसे करके लिख रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ो कभी भी, दिन में आपका मन करे दिन में पढ़ो, रात में आपका मन करे रात में पढ़ो। रात में ज़्यादा मन कर रहा है कॉफ़ी बनाओ पियो, चाय बनाओ पियो। हम तो ऐसे करते थे, रात में एक चाय भर के चाय का बिल्कुल भगोना भर के चाय बना ली और उसको केटल में वो भर लिया, मतलब जो फ्लास्क होता है उसमें भर लिया और आराम से पीते रहते थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाय का ज़्यादा शौक है। तो चाय पी के थोड़ा ऐसा लगता था कि नींद थोड़ी सी खुल गई, एक्टिवनेस सी फील होती थी, तो चाय पीते पीते रात भर पढ़ते रहते थे। ये भी नहीं पता चलता था कि सच में सवेरा कब हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रात को जैसे 9-10 बजे पढ़ने बैठे, दिन में पढ़ लिया, 2 घंटे सो गए, फिर जैसे 7-8 बजे खाना वाना खाया, अपना 9-10 बजे पढ़ने बैठे तो सुबह के 3 बज गए 4 बज गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि 3-4 बज जाते थे। बहुत बार ऐसा हुआ तो जब UPSI का टाइम था मेरा, उस टाइम पे तो मुझे 6 भी बजे हैं सुबह के। बहुत मेहनत करी है, ऐसे ही नहीं पहुँचे यहाँ पे, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी जो स्टार्टिंग में मेहनत कर लोगे ना, तो जो एग्ज़ाम आएगा हर चीज़ में फाड़ के आओगे, हर जगह फाड़ के आओगे। लास्ट में मैं आप लोगों को मोटिवेट इसलिए करती हूँ क्योंकि जिस बंदे ने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखी होगी ना, वो सच में सीरियस स्टूडेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके जॉब ले लो। देखो मैंने बोला, मेरी आंखों में अलग से आंसू आ गए, मतलब एक बहुत जुनून सा लगता है कि यार नहीं, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, मुझे बताओगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा बेटा, बस ये है कि आप लोग सफल हो जाओ। ठीक है, जय हिंद।